हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पी आर स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 8वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो भी मुग़ल साम्राज्य ने राज किया उसके हम MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे और जानेंगे कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो पहले उसका जो सम्राट था वो कौन था और फिर किसने उसको हराया, और पानीपत के जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें अकबर के जो रक्षक थे, जो संरक्षक थे, उसने किसको हराया। हम MCQ क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में जो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ, तो अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ। नेक्स्ट है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी, बाबर ने की थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब इब्राहिम लोदी कौन है, जो पानीपत की जो हमारी लड़ाई हुई थी उस पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, उस पानीपत का प्रथम युद्ध में जो 1526 में हुआ था, वहाँ का सम्राट जो था वो इब्राहिम लोदी था। तब क्या हुआ, बाबर ने 1526 की लड़ाई में जो पानीपत का हमारा प्रथम युद्ध था, बाबर ने इस इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और जब ये लोदी वंश ख़त्म हो गया था, ये क्वेश्चन आता है कि लोदी वंश का जो अंतिम सम्राट था वो कौन था, तो वो इब्राहिम लोदी था। क्योंकि बाबर ने ये मुग़ल जो है सम्राट है एक, इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और पानीपत पे जो अपना कब्जा कर लिया पानीपत की प्रथम लड़ाई में। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। एक है मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 100 लाख थी। मोरलैंड के अनुसार 100 लाख जो है भारत की जनसंख्या थी। बाबर ने भारत पर 5 बार जो आक्रमण किया। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बाबर ने जो है भारत पे जो है कितनी बार जो है आक्रमण किया, तो बाबर ने भारत पर जो है 5 बार आक्रमण किया था। और जब मुग़ल साम्राज्य जब भारत में आ गया था, तब भी एक हमारे भारत में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ये जो है राज नहीं कर सके थे। उस जगह का नाम मैं बता देता हूँ, वो है मेवाड़। मेवाड़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ये राज नहीं कर सके थे, क्योंकि मेवाड़ के जो सम्राट थे वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को ये पराजित नहीं कर पाए थे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो वो था टोडरमल। वित्त मंत्री यानी कि जो पैसे का लेन देन हिसाब रखता है। यानी कि आपको पता होगा अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक था जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल, और एक था बीरबल। बीरबल भी एक नवरत्न था अकबर का, जिस नवरत्न में से एक था। तो बीरबल जो है उसका बचपन का नाम या उसका पुराना नाम पूछा जाता है, तो बीरबल का कई बार पुराना नाम पूछ लिया जाता है, वो है महेश दास। महेश दास बीरबल का जो पुराना नाम है वो है महेश दास। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की। दीन ए इलाही की स्थापना जो है किसने की थी, वो अकबर ने की थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, अकबर ने की। पानीपत का प्रथम युद्ध, देखो आपको याद आ गया होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध अभी मैंने बताया था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो क्या था। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो हमारी मस्जिद है। पहले ये एक संस्कृत जो है विद्यालय या फिर संस्कृत एक मंदिर था। तो क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक सम्राट आया भारत में, और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको जो है मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध हुआ, जो खानवा का युद्ध है वो कब हुआ। तो खानवा का युद्ध जो है पानीपत की पहली लड़ाई अभी आपको बहुत टाइम के लिए याद रहेगी ये 1526 में, क्योंकि ये बहुत बार आ चुकी है और आगे भी आएगी। लेकिन खानवा का युद्ध आपको याद रखना है वो 1527 में हुआ। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई वो 26 में हुई थी, और 26 में क्या हुआ था, पानीपत में जो है बाबर आ गया था। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो एक युद्ध हुआ उसमें जो है बाबर तथा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो जो ये खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच जो ये युद्ध हुआ था। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव कब रखी,
तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 1526 में, क्योंकि बाबर ने लोधी साम्राज्य को ख़त्म किया और मुग़ल साम्राज्य का जो है नींव रखी पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा जो है वह ग्वालियर में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये एग्जाम में 100% आएगा। तो 1500 ईस्वी में ही ये स्टार्ट हुआ था और 1526 ईस्वी में ही जो है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का जो है संरक्षक जो है वो कौन था। तो अकबर का संरक्षक मैंने भी कहा था कि एक बार युद्ध करने के लिए भी गया था, तो वह हम आगे करेंगे। तो अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन है, वो है बैरम खां। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, किस वर्ष हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो वो है हमारा 1576 में। तो आपको याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध जो है हमारा वो 1576 में हुआ, और जो कनवा का युद्ध हुआ जो हमारा हुआ वो 1527 में हुआ, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ जो बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ वो हमारा 1526 में। तो ये 3 युद्ध अभी तक जो इसमें आए हैं जो आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बीरबल का असली नाम क्या था। मैंने अभी पीछे बताया था जब स्टार्ट किया था। तो बीरबल का असली नाम आप जानते होंगे कौन सा है, ठीक, महेश दास। आपने बिल्कुल ठीक बताया। बीरबल का जो असली नाम था या जो बचपन का नाम था वो था महेश दास। किस मुग़ल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो किस मुग़ल शासक ने जो है सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था, वो है औरंगजेब। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। लोधी वंश जो है पानीपत में पहली लड़ाई जब हुई थी तब उसका आखिरी शासक वो था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जो है बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया। देखो पानीपत का जो हमारा प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में जो है हुआ। द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया। तो द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया। लेकिन क्या हुआ था, अकबर का जो अंगरक्षक था जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे रैम खां, तो उसने हेमू के साथ युद्ध किया था और उसको पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही किस वर्ष स्थापित किया गया। अभी पीछे क्वेश्चन था कि दीन ए इलाही किसने किया था, अब है किस वर्ष जो है किया गया। तो दीन ए इलाही जो है 1582 में जो है आपको याद रखना है, कब 1582 में जो है ये स्थापित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका। स्टार्टिंग में ही बताया मेवाड़ एक ऐसा था जिसपे अकबर जो है अपना राज्य नहीं जमा सका, क्योंकि वहाँ का जो महाराणा प्रताप जो है राजा था, और आपने महाराणा प्रताप का बहुत बार नाम भी सुना होगा, और वो एक जो है बहुत निपुण युद्ध में जो है शासक। बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी। तो जो वह लिखी थी फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो है अकबर ने बनाया। किस मुग़ल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया। दास प्रथा को भी अकबर ने ही समाप्त किया, और जो हमारी सती प्रथा जो थी उसको समाप्त किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस समय में हुआ। तो जो ये कला का विकास जो है वर्ष में जो है किस समय में किसके समय में हुआ। तो आपने जानते हो कि ताजमहल जो है किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। तो शाहजहाँ के समय में ही जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ कला का, तो कहाँ पे हुआ, शाहजहाँ के समय में ही है। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। आमेर के किस राजा ने, तो वो है बारमल के राजा ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है अकबर के साथ कर दिया था। तो बारमल की जो पुत्री का नाम था उसका नाम था अरखा, हर खा है र खा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपने कई बार 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो 3 प्रकार के जर थे 11th में भी, जजिया, ज़कात और खसम। तो पहले लिए जाते थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि जो मुसलमानों से वसूले जाने वाला कर था उसको क्या कहते थे। उसको कहते थे ज़कात। मुसलमानों को जो वसूले जाने वाला कर था उसे कहते थे ज़कात। तो ये आपके जो है टोटल 20 MCQ क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, ताकि हम 12th क्लास के हिस्ट्री पे और भी वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉच।